हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं, किसे बोलते हो और आउटपुट किसे कहते हैं वो हमने देखा। इस क्लास में हम देखने वाले हैं सैंपल क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है वो देखेंगे। तो जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब डाइस को थ्रोन करना, प्लेइंग कार्ड्स को खेलना, टॉस करना, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें से जो आउटपुट निकलते हैं, पॉसिबल आउटपुट जो निकलते हैं उसका सेट इज नथिंग बट होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये जो सैंपल स्पेस है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, या फिर एक ग्रीक लेटर है जिसे ओमेगा कहा जाता है। तो नॉर्मली कैपिटल सैंपल स्पेस के लिए कैपिटल एस इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका पहला लेटर एस से शुरुआत होता है, इसलिए। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, उसे लिखते समय उसे एन ऑफ एस कहा जाएगा। ओके, मतलब अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो हेड और टेल इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हेड और टेल को आपको इस तरह से सेमी सेट में आप पढ़े हो, इस तरह से करना पड़ेगा। उसको जो सैंपल स्पेस को एस नाम देगा, तो इसमें एन ऑफ एस कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 और 2। तो इस तरह से एलिमेंट्स को लिखा जाता है। अब ये सेट का नेचर कैसे है, ये होता है बिल्कुल फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या है, उसके जो एलिमेंट्स है वो फिक्स होते हैं। फिक्स होते हैं मतलब व्हाट यू कैन से इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे इसमें जैसे 2 है ना, 2 एलिमेंट्स के बीच में हमेशा कॉमन दिया जाता है, तो ये बेसिक रूल है। ठीक है, तो फिक्स एलिमेंट नेचर ऑफ सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। एन ऑफ एस से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है, और सैंपल स्पेस को एस से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ सैंपल स्पेस मैं यहाँ लिख के देता हूँ, बताता हूँ, सो दैट आपको एग्जाम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय काफ़ी आसान हो। जैसे एक कॉइन है, ये कॉइन को मैंने टॉस कर दिया। ठीक है, कॉइन को टॉस करोगे तो उसके केवल एक कॉइन के एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, केवल हेड और टेल। तो मतलब लिखते समय ये सेट में एक हेड और एक टेल इस तरह से रहेगा। तो यहाँ एन ऑफ एस कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा केवल 2, बराबर है। अगर 2 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ, एक मैं छोटी सी ये बताता हूँ आपको, ट्रिक बताता हूँ कि हेड और टेल, हेड टेल इस तरह से लिखो। ये पहले कॉइन के लिए है, ये दूसरे कॉइन के लिए इस तरह से फिर से दो पार्ट करो, फिर से हेड टेल हेड टेल। तो ये पहले कॉइन के लिए, ये सेकंड कॉइन के लिए। ठीक है, पहले के लिए हेड और टेल, दूसरे के लिए क्या होगा, देखो ये ऐसे करना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, मतलब गलती भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, याद करने की, रटने की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेड 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 टेल, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद टेल टेल, बराबर है। मतलब टोटल कितने सैंपल एलिमेंट्स में, 1 2 3 4। तो एन ऑफ एस यहाँ जो होगा वो रहेगा आपका 4, बराबर। अब नेक्स्ट में, थर्ड में अगर करना है तो 3 कॉइन में फिर से इसके नीचे 2 पार्ट कर लो। ये थर्ड के लिए है, हेड टेल, इसके हेड टेल, इसके हेड और टेल, इसमें हेड और टेल। ये सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप ये इजीली लिख सकते हो, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ हम करेंगे, देखेंगे कितना होता है। देखो हेड हेड हेड, उसके बाद यहाँ से ये हो गया, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद यहाँ से ये भी पूरा हो गया हमारा, हेड टेल हेड हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल हेड टेल टेल, उसके बाद यहाँ हो गए टेल हेड हेड टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल। कितने आसान था ये, देखो है ना। तो इस तरह से करोगे तो आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एन ऑफ एस यहाँ मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ रहेगा 8। समझ रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये चीज़ आप कहीं ना कहीं एक जगह लिख के रखिए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसे ही वन डाई को अगर हम थ्रोन करते हैं, एक डाई से आप लोग खेलते हो कई बार, लूडो है, चे इसमें, है ना, व्यापार गेम है, बिजनेस में, है ना,
तो सब्सिडी है उसमें। डाइस का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें देखोगे आप क्यूबॉइडल शेप का होता है, ये क्यूब शेप का होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। तो वहाँ टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 बराबर, मतलब एन ऑफ एस कितना रहेगा यहाँ, ये रहेगा 6 का। ठीक है, अगर यही चीज़ दो डाइस को अगर मैं थ्रो करूँ, मतलब दो डाइस है, दो बंदे हैं, एक के हाथ, मेरे एक हाथ में है, किसी और के हाथ में, और दो हम डाइस करते हैं तो पॉसिबिलिटी टोटल 36 रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, तो उसको भी लिखना बहुत आसान है। ओके, देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ सब। इसमें पहले 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 1 5 सॉरी 4 बचा है, 4 1 5 1 6। ठीक है, एक एक ये एलिमेंट्स का ये वाला एक एलिमेंट ये कॉमा देना है आपको हर एक के बीच में। तो ये हुआ 1 1 का। ऐसे ही यहाँ अब सब जगह देखो, यहाँ 1 कॉमन था, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, यहाँ और यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे। यहाँ 2 कॉमन लेना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 बराबर है। अगर यहाँ मैं लूँ, अब मैं क्या लूँ, अब यहाँ 3 कॉमन, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 कॉमा देना है। यहाँ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 बराबर है। उसके बाद क्या बचा है, यस 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 क्या बचा है, यस 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 है ना। तो ये पूरे एक सेट में रहेंगे, ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा। और नंबर ऑफ एस अगर यहाँ काउंट करते हो तो एक रो में 6, ऐसे ही 6 मतलब रो और कॉलम में, तो ये होते टोटल 36। इस तरह से ट्रिक के थ्रू याद रखिए, काफ़ी आसान ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक जो है मैंने प्लेइंग कार्ड्स को तो आपको बता दिया था, है ना। प्लेइंग कार्ड अगर है तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो एन ऑफ एस कितना रहेगा, ये 52, है ना। इसका डिटेल मैंने बताया था कि टोटल जो नंबर 52 होते हैं, 52 में मतलब की 1 2 2 1 2 3 4 इस तरह से ये 10 तक के होते हैं। उसके बाद जैक, उसके बाद क्वीन, उसके बाद किंग, है ना। ऐसे ये हर एक पत्ते 13 13 होते हैं, जिसमें 13 13 रहेंगे। 13 फिर उसके क्लब के इस तरह से ये स्प्रेड के रहेंगे, उसके बाद हार्ट के रहेंगे, उसके बाद ये क्लब रहेगा, उसके बाद डायमंड रहेगा, है ना। ये डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो इस तरह से प्लेइंग कार्ड्स के रहेंगे 52 के। अगर एक कार्ड है, किसी ने बोला कि कार्ड जो है प्लेइंग कार्ड्स है जो मतलब कुछ नंबर्स वाले कार्ड्स है जिसमें 1 to 52 लिखा हुआ है, 1 to 25 लिखा हुआ है, तो उस समय आपके एन ऑफ एस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 25, है ना। तो इस तरह से इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली ये अगर पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोला है कि 2 डिजिट के नंबर से एक्समेंट है, इसके ऊपर सिंपल सा कोई नंबर दे देंगे आपको 3 4 और 5 और बोलेंगे कि 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है और वो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय पे क्या करना पड़ेगा, एक 3 4 उसके बाद 3 5 बराबर। उसके बाद यहाँ क्या होगा 4 3 4 5, उसके बाद 5 3 5 4, मतलब आपको नंबर ऑफ एस जो है ये 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। और ये जो रहेगा ये सब सेट के अंदर आएगा, मतलब जिसे हम बोलेंगे एस। तो इस तरह के भी ये प्रॉब्लम आप आ सकते हैं। या फिर बोलेंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप है और 2 का ग्रुप है तो उनको पेयरिंग करो, है ना। तो इसके लिए हम कर सकते हैं B1 B2 और गर्ल्स के लिए G1 G2। और फिर हम उनको बॉयज़ के लिए तो ऑलरेडी सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स है, एक बॉयज़ अगर एक गर्ल्स बोला जाए तो क्या करोगे, B1 G1 B1 G2 B2 G1
P2 G2, है ना। इस तरह से ये एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का ये सेट होगा। तो वो डिपेंड करेगा क्या पूछा है। तो यहाँ एन ऑफ एस अगर मैं करूँ तो ये आपको कितना मेरा स्टूडेंट 4। इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिक जो चीज़ है सैम्पल स्पेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया, जो जिसकी कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सैम्पल स्पेस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट है उनका ही सेट, पॉसिबल सेट जो होता है सैम्पल स्पेस है, उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स को एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डेफिनेटली फाइनाइट सेट है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं। और कॉइन, 2 कॉइन, 1 कॉइन, 3 कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो गए। उसके बाद 1 डाइस, 2 डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, है ना। इसके ऊपर आज हमने देखा, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा ये टॉपिक था जिसके थ्रू आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। दे सकते हैं ऐसे 4-5 आपको 8-10 कलर दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कलर से कलर का स्पेस लिखो। तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी कलर्स दिए उसे कलर्स आपको लिखने पड़ेंगे सेट के रूप में, और एन ऑफ एस वो कलर्स कितने दिए उसको काउंट करना पड़ेगा, वो आपके एन ऑफ एस रहेगा। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो काफ़ी इजी सा ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम इवेंट्स देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स, थैंक यू।